क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी में हम सिस्टम्स पढ़ रहे थे, जिसमें से आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था हमने। आज हम मस्कुलर सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका जो मेन टॉपिक रहेगा वो मसल टोन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो वही आती है जो हम पीछे टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कि तीन टाइप के आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं। स्मूथ मसल्स, जो कि आपकी इनवॉल्यूंटरी होती हैं, आपकी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करती। और मेन इसका एग्जाम्पल जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये इसका मेन एग्जाम्पल है। फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी जो हार्ट में मांसपेशियां होती हैं, कार्डियक मसल। ये भी आपको पता है कि इनवॉल्यूंटरी है। हृदय आपके मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं धड़कता है। ठीक है, तो ये केवल हार्ट में पाई जाती हैं। तो तीसरे नंबर पे आती हैं जिसमें रेखाएं होती हैं, striated मसल। ये होती हैं वॉलंटरी, ये आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, कि जब आप चाहें इनको सिकोड़ सकते हैं और जब चाहें आप इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हाथ की मांसपेशियां हो गई, पैर की हो गई, गर्दन की हो गई। ठीक है, और जो भी मांसपेशियां जो आपकी मर्जी से काम करती हैं वो सारी स्ट्राइटेड मसल्स आ जाएंगी। ठीक है, फिर ये मसल्स का डायग्राम है इसका बेसिक सा। इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, उन सबको देख लेते हैं। तो ये मांसपेशी का आपको थोड़ा सा जूम करके आपका दिखाया गया है, जिसमें से ये आपका क्या है, ये है बोन, और ये है मांसपेशी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि सफेद रंग का ये जो पार्ट है, इसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है आपस में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंडन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि बोन को मसल से कनेक्ट कौन सी स्ट्रक्चर करती है बोन को मसल से? तो वो करती है टेंडन। और पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है, तो वो होता है लिगामेंट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इनके ऊपर, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर किसकी दी हुई है? ये दी हुई है सार्कोमियर की। अब सार्कोमियर क्या है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? इसके ऊपर क्वेश्चन दो आएंगे। एक तो पूछेगा आपसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर सिस्टम क्या है, तो वो है सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, तो ये है सार्कोमियर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये है एक्टिन, ये है मायोसिन। तो ये क्या काम है इनका? तो ये मसल के प्रोटीन है। मसल प्रोटीन। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मसल प्रोटीन है, तो दो ऑप्शन अलग दिए होंगे, दो दिए होंगे एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही याद करना है, इतने ही पार्ट्स आपको याद करने हैं इसमें। फिर इसके बाद बेसिक चीज है कि मांसपेशियां किस काम आती हैं। तो शरीर की गति इन्हीं के माध्यम से होती है, क्योंकि जब वे सिकुड़ती हैं और प्रसारण करती हैं अपना, तभी मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, तो गति इनकी वजह से संभव है। तो और लगभग 600 मांसपेशियां पूरे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके काम क्या क्या है? तो काम सारे बेसिक हैं। गति वाले हो गए कि जहां भी गति होगी, लोकोमोशन होगी, मूवमेंट होगी, पोस्चर की फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट टू विसरा की जो आंतरिक अंग है उनकी सुरक्षा,
प्रोडक्शन ऑफ पोर स्ट्रेंथ, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है, मल के उत्सर्जन का है, यूरिनेशन, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, सब में मांसपेशियां क्या हैं, हेल्प करती हैं, योगदान देती हैं अपना। ठीक है। तो बेसिक सी चीजें इनको याद कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्वेश्चन कम ही पूछता है इस पर। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी मांसपेशी की नहीं है। ठीक है। तो तीन ऑप्शन आपको इनमें से मिलेंगे, एक चौथा मिलेगा जो अलग होगा। ठीक है। तो पहला है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिक, विद्युत, एक्साइटेबिलिटी यानी कि एक्साइट होने की उसकी क्षमता, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जाती है, करंट लगाया जाता है मांसपेशी को, तो वो उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, इरिटेट हो जाती है, जब भी उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। फिर अगला आता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि उसकी सिकुड़ने की क्षमता। कि मान लिया पहले उसका साइज ये था मांसपेशी का, अब वो सिकुड़ के थोड़ी सी छोटी हो गई, तो ये जो क्षमता है मांसपेशी की, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फिर पहले साइज ये था और अब उसका साइज बढ़ गया है, तो पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि मांसपेशी क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिबिलिटी। फिर है इलास्टिसिटी, कि जैसे रबड़ इलास्टिक होती है, आप उसको खींचते हैं और छोड़ते ही वापस अपनी शेप में आ जाती है। ऐसे ही मांसपेशियां भी क्या है, जब वो एक्सटेंशन करेंगी तो उनका साइज बढ़ जाएगा, और जैसे ही आप वापस से फ्लेक्शन करोगे तो उसी साइज में वो आ जाएंगे। तो इलास्टिसिटी भी इनका क्या है, विशेषता है, इनके गुण है। ठीक है। तो ये चार नाम जरूर याद होने चाहिए आपको, इनके मतलब भी, कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है आपका इसमें, कि मांसपेशी सिकुड़ती कैसे है, पेशी संकुचन कैसे होता है। अब पेशी संकुचन एक कार्य है, और किसी भी कार्य को घटित होने के लिए शरीर में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आएगी कहाँ से, ऐसा तो है नहीं कि आपने ग्लूकोन डी पी लिया और उससे आपकी पेशी संकुचन होने लग जाएगा। ठीक है। तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। अब ये ग्लाइसोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब है टूटना, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोज टूटेगा किसमें, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है। यानी कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, तो वो चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, एनर्जी किस फॉर्म में होगी वो, एटीपी, और प्लस में एक चीज और बनती है, पायरुविक एसिड। ठीक है। यानी कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है तो पायरुविक एसिड का निर्माण इसमें होता है। ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो, तब भी तो ग्लूकोज टूटेगा, मांसपेशियां संकुचन तो तब भी करती हैं। तो तब क्या बनेगा, तब बनता है लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज, अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, -O2। ठीक है। तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों को थकान का कारण बनता है, जल्दी थक जाती हैं, ये मांसपेशियों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और मांसपेशियों की जो एक्सटेंसिबिलिटी है, जो भी प्रॉपर्टीज हमने चार की थी, उनमें ये बाधा उत्पन्न करता है, तो मांसपेशियां जल्दी थक जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख। ठीक। अब जो अगला टॉपिक आता है आपका, वो आता है मसल टोन। अब मसल टोन क्या है, अभी जैसे ये लड़का रेस्ट में बैठा, रेस्ट की कंडीशन में जो एक मिनिमम टेंशन मौजूद होगी, मिनिमम खिंचाव मौजूद होगा इस मांसपेशी में। जैसे बाइसेप्स ब्रेकाई का एग्जांपल इसने ले रखा है, जो ग्रीन कलर में दिखा रखा है आपको। ठीक है। तो इस मांसपेशी में रेस्ट की कंडीशन में जो एक मिनिमम खिंचाव
मौजूद है रेस्ट की कंडीशन में भी, उसको बोलते हैं मसल टोन। ठीक है, कि मसल्स जो है यानी कि रेस्ट की कंडीशन में पूरी की पूरी रिलैक्स कभी नहीं होती हैं वो। ठीक है, और क्या ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें सबसे कम मसल टोन मौजूद हो? तो ऐसी सिचुएशन है निद्रा की अवस्था, नींद। सबसे मिनिमम मसल टोन प्रेजेंट होती है। ये आपका पीवाई क्यू भी है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और अब इसके काम है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मसल टोन की, कि अगर मसल टोन मौजूद ना हो तो जो आप रेस्ट की कंडीशन में गर्दन सीधी रख पाते हो वो नहीं होगी। एक एग्जांपल है गर्दन का, सारी मांसपेशियों में सेम सिचुएशन है कि अगर ये मसल टोन मौजूद ना हो, यानी कि एक मिनिमम खिंचाव मौजूद ना हो, तो जो गर्दन के पीछे वाली मांसपेशियां हैं, अगर उनमें वो मसल टोन खत्म हो जाए, यानी कि वो एकदम रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स होते ही गर्दन आगे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि रेस्ट भी है तो भी उनमें थोड़ा सा खिंचाव बना रहेगा, जिससे कि गर्दन क्या है आपकी सीधी रहे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और पोजीशन मेंटेन रखती है ये। और नेक मसल इसमें एग्जांपल, पीछे की तरफ झुक जाएगी, मतलब अपनी तरफ वो गर्दन को खींच लेगी। वो भी जो एक पोजीशन है, स्टेबिलिटी है बॉडी की, वो डिस्टर्ब होगी वहां पे। और अगर वो मसल टोन कम हो जाए तो आगे गिर जाएगी गर्दन। तो यानी कि जो एक मिनिमम अमाउंट चाहिए या फिर मिनिमम खिंचाव मौजूद होना चाहिए मांसपेशी में, तो दो कंडीशन आती हैं, या तो वो खिंचाव ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। अब कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिसिटी, और ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सिचुएशन। तो इमोशंस का क्या फर्क पड़ता है? अब अगर आप उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तो आपको पता है कि इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कंधे गिर जाते हैं, यानी कि मसल टोन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी तो शरीर क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाएगा, बेंड फॉरवर्ड, यानी कि फ्लेक्शन की कंडीशन में वो आ जाएगा। और इसके विपरीत अगर कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं, तो शरीर, जो मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और शरीर क्या है वो पीछे की तरफ तन जाएगा, ऐसे सीना बाहर निकल आएगा, यानी कि बॉडी किस में जाएगी, एक्सटेंशन में। तो पहली सिचुएशन है इसमें कि हाइपोटोनिक, जो मसल टोन है वो कम हो जाए। कम क्यों होगी? क्योंकि लगातार अगर मान लो ये नेगेटिव जो फैक्टर्स हैं ये मौजूद रहे, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, फेलियर, फियर, अनहैप्पीनेस, अफेक्शन, शेम, डिस्पेयर, डिसगस्ट, डिस्ट्रेस, डिवोशन, इनसे क्या होगा, लगातार अगर ये इमोशन बने रहते हैं तो मसल टोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब मसल टोन कम हो जाएगी तो वो इंसान जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और ढीला ढाला हो जाएगा अपने एक्शंस में। ठीक है, और ढीला ढाला हो जाएगा तो फ्लेक्शन में उसकी बॉडी चली जाएगी। तो इससे बीमारियां क्या क्या हो जाती हैं? तो हाइपोटोनिक है, यानी कि मसल टोन कम है, तो हाइपोटेंशन, यानी कि उसका बीपी जो है वो डाउन आ जाएगा, गिर जाएगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसमें, ड्राउजीनेस, थका थका सा रहेगा। हाइपो एसिडिटी, एसिड कम बनेगा उसके स्टमक में। कोलाइटिस, जो कोलोन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ओबेसिटी, एटोनिसिटी, सिर दर्द होगा। फ्लैसिडिटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्किन प्रॉब्लम्स और ट्रेमर्स। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन इसमें आ जाती है। फिर इसके विपरीत हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होगी, कि जो मसल टोन है जितनी चाहिए है उससे ज्यादा मौजूद है, उससे ज्यादा मौजूद है, यानी कि बॉडी किस में जाएगी अब, एक्सटेंशन में। पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि जो इसके हाथ पैर हैं बच्चे के, वो स्टिफ हो गए हैं, और जो मसल की जो टोन है वो इतनी बढ़ जाती है इसमें कि कई बार तो प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं हो पाती बॉडी की। ठीक है, इसमें ज्यादा रिजिड, कठोर हो जाती है, और जिससे नो प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द जॉइंट और द होल बॉडी। अब इसके क्या कारण रहेंगे, कि जो उत्तेजना वाले जितने भी भाव होंगे, खुशी होगी, लव, एंगर, जेलसी, एनवी, हेट्रेड, हेट, होप, ग्रीड, इनसे क्या होगा, जो मसल टोन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और
आदमी क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और जल्दी जल्दी वो अपने सारे काम करता है। ठीक है। इम्पल्सिव होगा, जल्दी चिढ़ जाएगा, जल्दी इरिटेट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि वो पतला, दुबला पतला होगा, थिन होगा, और ईगो उसका ज्यादा होगा, और ओवर कॉन्फिडेंट वो होता है, क्योंकि मसल टोन अब इंक्रीज हो रखी है, उसने भावों को सबको ऊपर उठा रखा है। कंडीशंस क्या क्या बन जाती है इसमें, हाइपरटेंशन, मस्कुलर अटेंशन, ट्रेमर्स, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी उसको, स्पास्टिसिटी, अनस्टेडीनेस, और हेस्टी नेचर, कि जल्दबाजी वाला हर एक काम, बहुत जल्दी जल्दी रहेगी उसको हर एक काम करने की। तो ऐसा उसका नेचर बन जाता है। ठीक है। तो ये आपका जो मस्कुलर सिस्टम का पहला भाग है आज का, वो कंप्लीट होता है। अब इसके ऊपर जो पीवाईक्यू आए हैं दो चार, उनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अब अपना एप्लीकेशन पे जाके लगाते हैं। तो इसमें पहला पीवाईक्यू है आपका, कोजेज ऑफ मसल फटीग इज। तो मसल फटीग यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला तो यही कंडीशन होगी, तो लो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा। और दूसरा हमने किया था कि ग्लूकोज अगर टूटती है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण करती है। तो यानी कि बोथ 2 और 3, ये इसमें आंसर हो जाएगा आप। फिर मिनिमम मसल टोन इज सीन ड्यूरिंग, तो ये हमने देख लिया है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, जितना मैंने कराया है उतना अच्छे से याद करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा इसमें। ठीक है। तो मिनिमम मसल टोन हमने देख लिया, नींद के टाइम पे होती है। और स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट बोन टू मसल, कि हड्डी को मांसपेशी से कौन सी स्ट्रक्चर जोड़ती है, तो वो होती है टेंडन। और अगर लिगामेंट की पूछता आपसे, तो ये होती है बोन टू बोन। ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के पूछ सकते हैं, अगली क्लास में उसको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।